Hello dear students, I am your educator Shashank and I welcome you all to Omnify Education's revision series for ICSE class 10th mathematics. So our today's topic is unit coordinate geometry and we are going to begin with its first topic, which is reflection. So dear students, to begin with reflection, suppose we have a point 3, 2 एंड वी नीड टू रिफ्लेक्ट दिस पॉइंट इन द वाई एक्सिस। अब रिफ्लेक्शन का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, अगर आपको कोई भी पॉइंट को वाई एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्ट करवाना है तो आप वाई एक्सिस पे एज्यूम कीजिए कि एक प्लेन मिरर रखा हुआ है। तो जब इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन उस प्लेन मिरर में आपको दिखेगी तो ये पॉइंट आपको कहीं यहाँ नजर आएगा। जितनी डिस्टेंस पे ये वाला पॉइंट होगा प्लेन मिरर से, उतनी डिस्टेंस पे उसकी इमेज होगी। लेट अस अज्यूम कि जो हमारा पॉइंट था ये पॉइंट पी था और इसकी इमेज पी डैश से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो मैं देख रहा हूं कि अगर मैं इसकी एक इमेज इसमें बनाऊंगा तो जो मेरा y वाला कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा। तो y वाला कोऑर्डिनेट सेम रहने का मतलब है कि वो 2 ही रहेगा, लेकिन जो x वाला कोऑर्डिनेट है वो -3 हो जाएगा। तो एक चीज याद रखने वाली है कि जब कभी भी y एक्सिस में रिफ्लेक्शन होगा तो आपका x का कोऑर्डिनेट जो है उसके साइन चेंज हो जाएंगे और y वाला कोऑर्डिनेट सेम रहेगा। नेक्स्ट, अगर मैं इसी पॉइंट को एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाऊं तो मैं एक्स एक्सिस के ऊपर अज्यूम करूंगा कि एक मिरर है और यहां पर यही पॉइंट मुझे कुछ इस जगह पे अपनी रिफ्लेक्शन सपोज पी ट्रिपल डैश का जो हमारे कोऑर्डिनेट हो जाएंगे ये हो जाएंगे, क्योंकि अब एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन हो रहा है तो जो एक्स वाला कोऑर्डिनेट है वो सेम रहेगा और वाई वाले के जो होंगे हमारे साइन वो चेंज हो जाएंगे। तो वाई वर्स 2 ये हो जाएगा -2। अब जो थर्ड पार्ट आता है वो आता है रिफ्लेक्शन इन द ओरिजिन। जब कभी भी ओरिजिन में रिफ्लेक्शन होगा तो मैं ओरिजिन के ऊपर कुछ इस तरीके से एक प्लेन मिरर को एज्यूम करूंगा और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट अगर मुझे बताने हैं, इसके रिफ्लेक्शन के कोऑर्डिनेट इन द ओरिजिन, तो क्या होगा, ये पॉइंट कहीं यहाँ अपनी इमेज बनाएगा और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे, एक्स का साइन भी चेंज और वाई का साइन भी चेंज कर दीजिए। तो यहाँ पर कुछ इस जगह पे जो है हमारे सपोज पी डबल डैश कोई पॉइंट बन जाएगा जिसके कोऑर्डिनेट -3, -2 हो जाएंगे। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है रिफ्लेक्शन का। एंड नेक्स्ट, अगर मुझे इस ही पॉइंट को अबाउट अ लाइन पैरेलल टू द एक्स एक्सिस, सपोज एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है और इस लाइन क्योंकि ये 1 से पास हो रही है तो इसकी इक्वेशन हो जाएगी y इज इक्वल टू 1। y इज इक्वल टू 1 से अगर मुझे सिंपली निकालना है कि इस पॉइंट का रिफ्लेक्शन कहाँ पे बनेगा, तो मुझे सिंपली एक फॉर्मूला फॉलो करना है कि ये एक्सिस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इस लाइन के अबाउट जो हमारा एक्स एक्सिस का जो एक्स एक्सिस के पैरेलल जो लाइन थी यहाँ पर एक्स वाला कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता है और सिंपली जो हमारा पॉइंट आएगा, सपोज उस पॉइंट को मैं Q से रिप्रेजेंट कर देता हूँ तो उसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, एक्स कोऑर्डिनेट मैंने कहा सेम रहेगा और y के कोऑर्डिनेट जो y वाला होगा उसका कोऑर्डिनेट हो जाएंगे 2a माइनस y, जहां पर y क्या है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट और a क्या है ये y के आगे जो भी कांस्टेंट लिखा होगा y इज इक्वल टू 1 सपोज, तो ये y इज इक्वल टू a ही है। यहां से हमको a की वैल्यू यहां पे सब्सटीट्यूट कर देनी है, जिस पॉइंट की रिफ्लेक्शन निकालनी है वहां से y की वैल्यू इसमें सब्सटीट्यूट कर दीजिए इस फॉर्मूला में, और x की वैल्यू तो सीधे सीधे कौन सी हो जाएगी, x की वैल्यू 3 ही हो जाएगी। तो यहां से अगर मुझे इस लाइन के अबाउट y इज इक्वल टू 1 ये जो लाइन है इसके अबाउट इस पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करवाना है तो उसके कोऑर्डिनेट, अगर वो Q पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, x तो 3 ही रहेगा और जो मेरा y होगा वो हो जाएगा 2 मल्टीप्लाइड बाय a यानी कि 1 माइनस y क्या था 2। तो सिंपली अगर मैं इस पॉइंट को यहां पर लिखूं तो ये हो जाएगा 3, 2 - 2 इज 0, 3, 0, सो 3 एंड y एक्सिस पे 0, तो ये जो पॉइंट है ये इस पॉइंट की रिफ्लेक्शन यानी Q 3, 0 बन जाएगी। अब आते हैं, अगर हमारी कोई भी लाइन y एक्सिस के पैरेलल हो और y एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन में मुझे सेम पॉइंट P को रिफ्लेक्ट करवाना हो तो कैसे करवाऊंगा, सपोज ये वाली लाइन जो है इस लाइन को मैं एज्यूम कर लेता हूं कि ये कहीं 1.5 से पास हो रही है, अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 1.5 से पास हो रही है, तो इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं एज x इज इक्वल टू 1.5। अब फिर से यहाँ पे ये जो x इज इक्वल टू 1.5 है इसमें a की वैल्यू कितनी है 1.5 और कोई जो पॉइंट इसका रिफ्लेक्शन आएगा उस पॉइंट को एज्यूम कर लेते हैं कि वो कोई पॉइंट r है। तो जब x एक्सिस के पैरेलल किसी लाइन में रिफ्लेक्शन होता है
तो जो y वाला पॉइंट होता है या y वाला जो हमारा कोऑर्डिनेट होता है वो सेम रहता है, और जो x वाला आएगा, x कोऑर्डिनेट जो भी आएगा उसका एब्सिसा जो भी आएगा, एब्सिसा हो जाएगा 2a माइनस एक्स। जब y चेंज होता है तो 2a माइनस वाई, जब x चेंज होता है तो 2a माइनस एक्स। अब मैं यहां से अगर इसकी वैल्यू निकालूं 2a माइनस एक्स की, तो 2a माइनस एक्स की सीधे यहां पर वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए, जहां पर a फिर से किसके बराबर है, जो x के साथ जो भी कांस्टेंट लिखा है। तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए 2 मल्टीप्लाइड बाय a मीन्स 1.5, देन माइनस एक्स, एक्स क्या था, जिस पॉइंट को रिफ्लेक्ट करवाना है उसका x कोऑर्डिनेट, तो x यहां से आ जाएगा 3, एंड y तो एज इट इज जो इसका y था वही रहेगा। तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी थी यहां पर 3, 2, सो जो पॉइंट निकल करके आएगा वो हो जाएगा 0, 2। अगर मैं यहां पर हमारे r पॉइंट को मार्क करूं, इट वुड बी 0, 2। यहां पर कुछ हमारा पॉइंट r जो कि p की रिफ्लेक्शन है इस लाइन में, ये निकल के आ जाएगी। तो अब ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे कुछ क्वेश्चंस में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज यूज ग्राफ पेपर फॉर दिस, टेक 2 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट both along the x-axis along the y-axis. ABCD is a quadrilateral whose vertices are A 2 and 2, B 2 and minus 2, C 0 and minus 1, and D 0 and 1. Reflect the quadrilateral ABCD on the y-axis and name it as A dash B dash C D. अब देखिए उसने सबसे पहला जो पॉइंट दे रखा है, इट इज 2 ऑन द x-axis एंड 2 ऑन द y, तो यहाँ पे वो कोई पॉइंट हो जाएगा हमारा A 2 and 2. Next B is 2 and minus 2, 2 and minus 2. Then C is 0 and minus 1, 0 and minus 1. And D is 0 and 1. D is 0 and 1. तो ये हमारे 4 पॉइंट्स हैं, और उसने कहा है कि ABCD जो है वो एक क्वाड्रिलेटरल है। रिफ्लेक्ट द क्वाड्रिलेटरल ABCD ऑन द y एक्सिस। अब y एक्सिस के अबाउट इस पूरे क्वाड्रिलेटरल को हमको रिफ्लेक्ट करना है, तो मुझे A को भी रिफ्लेक्ट करवाना पड़ेगा, B को भी, C को भी, और D को भी y एक्सिस के अबाउट। तो मैंने आपको अभी बताया था कि जब y एक्सिस के अबाउट रिफ्लेक्शन होता है तो कौन से पॉइंट के कोऑर्डिनेट बदल जाते हैं, जो x वाला होगा हमारा, x के बदलेंगे और y जो है वो सेम रहेगा। तो y एक्सिस के अबाउट आप इसको रिफ्लेक्ट करवाइए, रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो यहाँ पर जो इसकी इमेज बनेगी वो हो जाएगी कुछ यहाँ पर, a डैश से इसको रिप्रेजेंट कर देते हैं, और इसके कोऑर्डिनेट कितने हो जाएंगे -2, 2। y सेम रहेगा और x के बदल जाएंगे। सिमिलरली b को करवाते हैं, b को जब आप रिफ्लेक्ट करवाएंगे तो ये बन जाएगा b डैश, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -2 एंड -2। जो y है वो सेम रहा और जो x है वो उसके साइन चेंज हो गए। C और D को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवा सकते हैं क्या? C और D को y एक्सिस में रिफ्लेक्ट नहीं करवा सकते, क्योंकि ये तो y एक्सिस के ऊपर ही कोई पॉइंट है, तो इसकी इमेज दोबारा इसी के ऊपर सुपर इम्पोज हो जाएगी। तो C और D सेम रहेंगे। अब जो सेकंड पार्ट है उसने उसमें कहा है राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ A डैश एंड B डैश। तो आपने A डैश और B डैश के कोऑर्डिनेट्स मेंशन कर दिए। आप अपनी आंसर शीट में भी अलग से A डैश इज -2, 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट करके आएंगे, एंड B डैश इज -2, -2 इस तरीके से लिख के आएंगे। ग्राफ पेपर में तो करेंगे ही, अपनी आंसर शीट में भी लिख के आएंगे। द थर्ड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज नेम 2 पॉइंट्स विच आर इनवेरिएंट अंडर द अबव रिफ्लेक्शन। ये y एक्सिस में रिफ्लेक्शन करवाने में ऐसे कौन से 2 पॉइंट्स थे जो इनवेरिएंट रहे। इनवेरिएंट का क्या मतलब है, उनमें कोई वेरिएशन ही नहीं आया। तो जो भी पॉइंट y एक्सिस के ऊपर रहे होंगे वो y एक्सिस में रिफ्लेक्शन में इनवेरिएंट रहेंगे। इसका मतलब जो पॉइंट C एंड D है वो हमारा इनवेरिएंट रहेगा। थर्ड पार्ट का आंसर हो जाएगा C एंड D। C और D जो है ये y एक्सिस में रिफ्लेक्ट करवाने में इनवेरिएंट रहेंगे। फोर्थ पार्ट इज नेम द पॉलीगन A डैश B डैश C D। A डैश B डैश C D, इसको जोड़ता हुआ एक पॉलीगन बनाएंगे।
इस पॉलीगन का क्या नाम होगा? दो साइड्स मुझे दिख रही हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं, और ये दो साइड्स इक्वल भी हैं। अगर आप डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालेंगे तो इक्वल भी आएंगे। तो इसको मैं कह सकता हूं कि एक ट्रेपीजियम है, या फिर एक सिंपली रेगुलर ट्रेपीजियम भी इसको हम कह सकते हैं। तो फोर्थ पार्ट का आंसर हो जाएगा दैट इट इज अ रेगुलर ट्रेपीजियम। So my dear students, now beginning with the second chapter of this unit, which is section formula. अब section formula होता क्या है? Suppose हमारे पास एक point है कोई A, whose coordinates are x1 and y1, and we have another point B, whose coordinates are x2 and y2. अब A और B को जोड़ती हुई एक लाइन है, और इस लाइन में कहीं एक पॉइंट P जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं कैपिटल X एंड कैपिटल Y सपोज, तो कोई पॉइंट P पड़ता है जो P पॉइंट इस AB को m/n के सेक्शन में डिवाइड करता है। जो पॉइंट P है, P डिवाइड्स द लाइन ज्वाइनिंग AB इन द रेशियो m/n। m/n के रेशियो में P पॉइंट अगर इस लाइन को डिवाइड करता है तो सेक्शन फॉर्मूला क्या करता है? सिंपली इस P के कोऑर्डिनेट निकालने में हमको हेल्प करता है। अगर मुझे P के कोऑर्डिनेट निकालने हैं एंड आई नीड टू फाइंड आउट सपोज कि ये एब्सिसा क्या होगा P पॉइंट का, तो P पॉइंट का एब्सिसा मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूँ? बाय सिंपली यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है? m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। अगर मैंने जो ये रेशियो लिया है, यहां से मैंने पहले m लिया है, तो m के साथ सामने वाले पॉइंट का एब्सिसा m x2 n x1 पहले वाले पॉइंट का एब्सिसा अपॉन m प्लस n, दोनों का सम डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। x यानी जो पॉइंट इस लाइन सेगमेंट AB को किसी रेशियो में डिवाइड कर रहा था उसके एब्सिसा की वैल्यू। सिमिलरली अगर मुझे इसके ऑर्डिनेट या फिर y की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सेम तरीके से होगी m y2 प्लस n y1 होल अपॉन m प्लस n। So this is the section formula, and now let us solve some questions based on the section formula. First question is, find the coordinates of the point which is 3/4 of the way from A to B. तो एक कोई पॉइंट है, हमको A और B दो पॉइंट्स दे रखे हैं। दिस इज पॉइंट A and suppose this is point B. The coordinates of A are 3 and 1 and the coordinates of B are -2 and 5। अब A से B को जोड़ती हुई एक लाइन है और कोई पॉइंट P सपोज x, y, ये AB के बीच में कहीं पड़ता है और ये A से कितनी दूरी पे है? 3/4 डिस्टेंस इसने यहां तक कवर करी, मतलब बची हुई डिस्टेंस 1/4 होगी। अगर मैं यहां से एक रेशियो लिखूं पूरा AB का, तो ये लिखा जा सकता है कि AP अपॉन ये कंप्लीट डिस्टेंस AB इज 3/4। लेकिन जो हम सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, हमको ये रेशियो पता होना चाहिए AP अपॉन PB। तो AP अपॉन AB से मुझे क्या फाइंड आउट करना है? AP अपॉन PB फाइंड आउट करना है। तो अब हम क्या करेंगे? AB की जगह मैं सब्सटीट्यूट कर सकता हूं AB की जगह AP प्लस PB। तो यहां पे सब्सटीट्यूट कर देते हैं AP प्लस PB इज 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाइंग 4 टाइम्स AP इज इक्वल टू 3 टाइम्स AP प्लस 3 टाइम्स ऑफ PB। AP वाला एक तरफ लेके चले जाते हैं, तो 4AP माइनस 3AP इज इक्वल टू 3PB। सो दिस बिकम्स AP इज इक्वल टू थ्राइस ऑफ PB एंड AP अपॉन PB is 3/1। यही रेशियो हमको चाहिए था
ए पी अपॉन पी बी। अब मैं यहाँ से लिख सकता हूँ कि जो ए पी और पी बी का रेशियो है ये 3:1 का रेशियो है, यानी हमें m और n की वैल्यू अब पता चल गई है। तो जब m और n की वैल्यू पता चल गई है तो मैं एक्स वाई कैसे निकालूंगा? सिंपली सेक्शन फॉर्मूला से। x क्या हो जाएगा? m1 m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n। इसमें वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दीजिए। m इज 3, x2 इज -2, n इज 1 एंड x1 इज 3 अपॉन 3 प्लस 1, ये हो जाएगा -6 प्लस 3 अपॉन 4 विच इज -3/4। तो x की वैल्यू आ गई। सिमिलरली अगर मुझे y की वैल्यू कैलकुलेट करनी होगी, y की वैल्यू कैसे निकालूंगा? m y1 प्लस m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। फिर से यहां पर वैल्यूज रखिए। व्हाट इज m? 3 टाइम्स ऑफ 5 प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाय 1 होल अपॉन 3 प्लस 1 विच बिकम्स 15 प्लस 1 अपॉन 4 विच इज 16 अपॉन 4 विच इज 4। सो अगर मुझे यहां से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स लिखने होंगे तो ये जो P पॉइंट है ये क्या हो जाएगा? P हो जाएगा -3/4 एंड 4. So my dear students, now beginning with the third and the last chapter of coordinate geometry, which is equation of a straight line. Now suppose this L is a straight line which is passing through these 2 points in our coordinate system. सबसे पहली चीज जो आती है वो है slope of a straight line. Slope is nothing but the tangent of the angle subtended by the line with the positive direction of the x-axis. एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन कौन सी होगी भाई? एक्स एक्सिस इस तरफ को जाके तो नेगेटिव की तरफ जा रही है, तो एक्स एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब जो पॉजिटिव साइड में एक्सटेंड कर रही है, तो दिस इज द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस। इसके साथ जो भी एंगल थीटा सपोज ये लाइन सबटेंड कर रही है, उसी का अगर मैं टैन निकालूं या टेंजेंट निकालूं तो उसी को हम क्या बोलते हैं? स्लोप बोलते हैं स्ट्रेट लाइन का। तो सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है, स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज टैन थीटा। एंड व्हाट इज दिस थीटा? बहुत सारे बच्चे टैन थीटा और थीटा में बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि स्लोप थीटा होता है या टैन थीटा होता है। स्लोप इज ऑलवेज टैन थीटा। थीटा इज व्हाट? इंक्लिनेशन। इंक्लिनेशन मतलब झुकाव, इंक्लिनेशन। थीटा इज इंक्लिनेशन एंड टैन ऑफ दिस इंक्लिनेशन या टैन ऑफ थीटा इज नोन एज द स्लोप ऑफ द स्ट्रेट लाइन। अब इस स्लोप को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है। सो टू फाइंड आउट स्लोप ऑफ अ स्ट्रेट लाइन हमको स्ट्रेट लाइन के ऊपर पड़ने वाले कोई 2 पॉइंट्स के बारे में पता होना चाहिए। अब जैसे मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो क्या हो जाएंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स? एक्स एक्सिस पे कितना है? 2 एंड वाई एक्सिस पे 0, 2,0। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट्स लिखूंगा तो क्या हो जाएंगे? एक्स एक्सिस पे तो 0 है और वाई एक्सिस पे कितना है? 2, 0,2। स्लोप निकालने का दूसरा फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो सिंपली y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सपोज दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2। तो यहाँ पे अगर आप ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर दोगे तो स्लोप कितना निकल के आ जाएगा? स्लोप इज इक्वल टू y2 इज 0 -2 अपॉन x2 इज 2 -0 विच इज -2/2 दैट इज -1। तो ये जो लाइन मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल के लिए एक ड्रॉ करके दिखाई है, इसका स्लोप आ गया है -1। इस तरीके से हम किसी भी लाइन का स्लोप निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला। फॉर्मूले के लिए हमको 2 पॉइंट की जरूरत है, और अगर सिंपली उसने इंक्लिनेशन दे रखा है विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ द एक्स एक्सिस, हमेशा पॉजिटिव डायरेक्शन, या आप ये भी कह सकते हो कि एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आप मेजर करोगे तो वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑटोमेटिकली हो जाएगी। उसका अगर आप टैन निकाल देते हैं, सपोज उसने इंक्लिनेशन 30 डिग्री दे रखा है, देन टैन 30 what would it become? Tan 30 will become 1/√3. So slope उसका 1/√3 निकल के आ जाएगा. So now beginning with some standard forms of equation of a straight line. So the first one is general form.
जनरल फॉर्म क्या होती है इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन की? y इज इक्वल टू mx प्लस c, जहां पर m रिप्रेजेंट करता है लाइन के स्लोप को एंड c रिप्रेजेंट करता है y इंटरसेप्ट को। अब ये y इंटरसेप्ट क्या होता है? सपोज ये मेरी कोऑर्डिनेट एक्सिस है और कोई स्ट्रेट लाइन कुछ इस तरीके से गई, ओरिजिन से 2 यूनिट्स नीचे इसने कहीं -2 पे हमारी y एक्सिस को कट किया, तो इसका y इंटरसेप्ट -2 हो जाएगा। जहां कहीं पे भी कोई भी लाइन y एक्सिस को कट करती है उसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट, जो कि यहाँ पे c से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। और कोई भी लाइन अगर सपोज यहाँ पर 1 से पास हो रही है तो यहाँ पर इसका जो x इंटरसेप्ट होगा वो कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। नाउ द सेकेंड फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज पॉइंट स्लोप फॉर्म। पॉइंट स्लोप फॉर्म, और पॉइंट स्लोप फॉर्म को ही हम वन पॉइंट फॉर्म भी बोलते हैं। पॉइंट स्लोप फॉर्म को ही वन पॉइंट फॉर्म भी कहा जाता है। और ये जो पॉइंट स्लोप फॉर्म होती है ये कुछ इस तरीके से लिखी जाती है, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m x माइनस x1, जहां पर m अगेन स्लोप है और y माइनस वाई वन में से ये जो y1 है ये कोई पॉइंट है जो हमको क्वेश्चन में गिवन होगा कि इफ अ स्ट्रेट लाइन पासिस थ्रू दिस पॉइंट एंड इट्स स्लोप इज दिस देन फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन। तो आपको स्लोप क्वेश्चन में गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट होंगे x1, y1। तो आपको वो x1 y1 की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट करनी है। x और y एज इट इज x और y ही रहेंगे और m की जगह पे आपको सिंपली लाइन का स्लोप रख देना है, तो वहां पर से आपको उस लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। नाउ द थर्ड फॉर्म इज 2 पॉइंट फॉर्म। अब ये 2 पॉइंट फॉर्म क्या होती है? 2 पॉइंट फॉर्म होती है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 इंटू x माइनस x1। इसमें हमने सिंपली कुछ नहीं किया, ये जो y2 माइनस वाई वन अपॉन x2 माइनस x1 है ये हमने अभी पढ़ा था कि यही तो स्लोप का फॉर्मूला है। तो 1 पॉइंट फॉर्म में ही, क्योंकि इसमें 1 पॉइंट फॉर्म में तो हमको स्लोप गिवन था तो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं थी, तो हमने m से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे हमको 2 पॉइंट्स गिवन है जिसके थ्रू वो लाइन पास किसी भी एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x1 y1 लेकर के हम उसकी इक्वेशन को फॉर्म इजीली कर सकते हैं। नाउ डियर स्टूडेंट्स, द थर्ड टॉपिक अंडर इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन इज कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है? एक्चुअली अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो जो स्लोप सपोज इस लाइन L1 का होगा वही स्लोप इस लाइन L2 का होगा, क्योंकि ये दोनों लाइंस कैसे गिवन है हमको, एक दूसरे के पैरेलल गिवन है। तो कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म में बस आपको ये याद रखना है कि M1 जो है वो M2 के बराबर आता है, जहां पर M1 इज द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन एंड M2 इज द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन। अब सेकेंड जो इसमें पार्ट आता है दैट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी। नाउ व्हाट इज कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी? कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी में क्या होता है, अगर मेरे पास एक लाइन ये है विच इज सपोज L1 और इसका स्लोप है M1, और मेरे पास एक लाइन ये है जिसका स्लोप है M2 सपोज एंड दिस इज लाइन L2, देन द स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन मल्टीप्लाइड बाय द स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ -1। M1 मल्टीप्लाइड बाय M2 गिव्स अस -1। नाउ द थर्ड थिंग इज इंटरसेक्शन ऑफ 2 लाइन्स। दो लाइन्स किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती हैं? अगर मुझे कोई भी दो लाइंस गिवन हो L1 और L2 और मुझे फाइंड आउट करना हो इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन,
मुझे इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन हो और इस लाइन की इक्वेशन भी गिवन हो, तो मैं सिंपली क्या करूंगा, दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लूंगा और वहां से मैं निकालूंगा कि दोनों लाइंस किस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं. नाउ लेट अस सॉल्व सम क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. द फर्स्ट वन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ a फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स a, b एंड c आर कोलिनियर, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन. हमें कोई 3 पॉइंट्स दे रखे हैं a, b एंड c. The coordinates of A are A and 3. The coordinates of B are 2 and 1. And the coordinates of C are 5 and 8. तो उसने हमें कहा है अगर ये तीनों पॉइंट कोलिनियर हैं, कोलिनियर मीन्स एक ही लाइन पे पड़ने वाले पॉइंट्स को हम कोलिनियर पॉइंट्स बोलते हैं. अब कोलिनियर हैं अगर A, B और C तीनों के तीनों, तो कोलिनियरिटी की कंडीशन क्या होगी कि ये अगर मैं तीनों को जोड़ूं तो एक ही लाइन के ऊपर पड़ेंगे. इसका मतलब अगर मैं इस लाइन का स्लोप A और B से निकालूं और मैं चाहे इस लाइन का स्लोप B और C से निकालूं, वो इक्वल आना चाहिए. इसका मतलब स्लोप ऑफ AB शुड बी इक्वल टू स्लोप ऑफ BC. AB का स्लोप जो है वो BC के इक्वल आना चाहिए. AB का स्लोप कैसे निकालेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. स्लोप ऑफ AB हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. एंड स्लोप ऑफ BC ये भी हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं. 1 माइनस 3 बिकम्स माइनस 2 अपॉन 2 माइनस a इज इक्वल टू a minus 1 upon 3. Now cross multiplying, minus 6 is equal to 2 minus a multiplied by a minus 1. So minus 6 is equal to 2a minus 2 minus a square and plus a. Minus 6 is equal to 3a माइनस 2 माइनस ए स्क्वायर. सारी टर्म्स को एक तरफ लेकर के चले जाते हैं. ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 0. सो ए स्क्वायर माइनस 3a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. अब हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गई है, तो हम इसको फैक्टराइज करके सीधे सीधे निकाल सकते हैं कि हमारी a की वैल्यू क्या होगी. नाउ ऑन फैक्टराइजिंग वी गेट a स्क्वायर माइनस 4a प्लस a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. यहाँ से a कॉमन निकालेंगे तो ये बच जाएगा a माइनस 4 प्लस 1 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस 4 इज इक्वल टू 0. सो a प्लस 1 और a माइनस 4 is equal to 0. Now either a plus 1 is equal to 0 or a minus 4 is equal to 0. यहाँ से a की वैल्यू आती है -1, यहाँ से a की वैल्यू आती है 4. तो a की दो वैल्यूज पॉसिबल हैं और a की दोनों ही वैल्यूज के लिए हमको, क्योंकि इसके नेक्स्ट पार्ट में पूछा था कि हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन, तो हमको लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट करनी पड़ेगी a की दोनों ही वैल्यूज के लिए. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यूज दिस a इज इक्वल टू -1 टू सॉल्व एंड फाइंड द इक्वेशन ऑफ दिस लाइन AC. तो AC की इक्वेशन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे a के कोऑर्डिनेट्स यहाँ पर लिखने होंगे. पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे a की वैल्यू -1, 3 एंड C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5, -1. अब इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन, हमें पॉइंट्स पता है, 3 पॉइंट्स इस लाइन पे पड़ने वाले, हम स्लोप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो सबसे पहले स्लोप फाइंड आउट कर लेते हैं बाय यूजिंग दिस वैल्यू ऑफ a. स्लोप ऑफ AC, लाइन AC का स्लोप कितना आ जाएगा y2 माइनस y1 विच मीन्स -1 -3 अपॉन 5 प्लस 1 विच इज -4 अपॉन 6 -2 अपॉन 3. तो -2/3 यहाँ से लाइन का स्लोप आ गया. अब सपोज B पॉइंट को कंसिडर कर लेते हैं कि B पॉइंट इसी लाइन के ऊपर एक पॉइंट पड़ता है, तो इसलिए 1 पॉइंट फॉर्म से हम इक्वेशन निकाल सकते हैं विच मीन्स y माइनस y1 इज 1
इज इक्वल टू m इज -2/3 एंड x माइनस x1. व्हाट इज x की वैल्यू तो एज इट इज एंड x1 इज 2. इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमको मिलेगा y 3y माइनस 3 इज इक्वल टू -2x प्लस 4. इसको सॉल्व कर लेते हैं. 3y प्लस 2x माइनस 3 माइनस 4 इज इक्वल टू 0. Therefore, the equation of line AC becomes 3y plus 2x minus 7 is equal to 0, which is the required equation of the line AC. Similarly, आप A is equal to 4 यूज करके भी पहले A और C के कोऑर्डिनेट्स निकाल लेंगे जो हो जाएंगे 4,3 एंड 5,4. फिर आप AC का स्लोप निकाल लेंगे और फिर किसी भी एक पॉइंट को आइदर A, B और C जो कि उस लाइन पे पड़ता है उसके थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं. नाउ लेट अस मूव ऑन टू द सेकंड क्वेश्चन. फाइंड द इक्वेशन ऑफ अ लाइन विच इज पैरेलल टू 3x minus 2y is equal to -4 एंड passes through the point 3,0. तो उसने हमको एक लाइन दी है. सबसे पहले लाइन की इक्वेशन है 3x minus 2y is equal to -4 और ये जो लाइन जिसकी हमको इक्वेशन निकालनी है वो पास करती है एक पॉइंट से. उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं 0,3. अब सबसे पहले उसने कहा है कि पैरेलल टू दिस लाइन. कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलैरिटी एंड कंडीशन ऑफ पैरेललिज्म वाला जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें हमने देखा था कि दो लाइंस अगर पैरेलल हैं तो उनका स्लोप इक्वल होता है. ये स्टैंडर्ड फॉर्म में पहले हमें कन्वर्ट करनी पड़ेगी. अगर मुझे गिवन है 3x minus 2y इज इक्वल टू -4 तो यहाँ से स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब y इज इक्वल टू mx प्लस c कैसे बनाऊंगा. y को एक तरफ लेकर के आऊँगा. सो 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 2y. देन y को अकेला करेंगे. सो 3/2x प्लस 4/2 इज इक्वल टू y. So y is equal to 3/2x plus 2. y is equal to mx plus c. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई. अब स्टैंडर्ड फॉर्म में x के साथ जो भी कोफिशिएंट आता है वही लाइन का क्या होता है, स्लोप. तो यहाँ से स्लोप ऑफ द लाइन इज 3/2. अब हमें लाइन का स्लोप पता चल गया और हमें पता है कि वो एक पॉइंट 0,3 से पास होती है. तो 1 पॉइंट फॉर्म लगा सकते हैं. व्हाट इज 1 पॉइंट फॉर्म. y माइनस y1 इज इक्वल टू m x माइनस x1. y माइनस y1 कितना है 3. m हमने अभी फाइंड आउट किया 3/2 एंड x माइनस x1 मीन्स x माइनस 0. यहाँ से y माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 इज इक्वल टू 3x. सो 2y माइनस 3x minus 6 is equal to 0. This is the required equation of the line. So now let us begin with the third and the last question of this unit. The question reads, find the equation of the line perpendicular from the point 1 and -2 on the line 4x minus 3y minus 5 is equal to 0. Also find the coordinates of the foot of the perpendicular. तो एक छोटा सा डायग्राम मैं बनाता हूँ. एक पॉइंट हमें गिवन है, सपोज P पॉइंट, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं 1, -2, परपेंडिकुलर फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन अ लाइन. अब एक हमको लाइन गिवन है. लाइन की इक्वेशन गिवन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0. इस P पॉइंट से इस लाइन के ऊपर एक परपेंडिकुलर है और उसने कहा है ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द. सबसे पहले तो फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. फुट मतलब परपेंडिकुलर जहाँ पे एंड हो रहा है उसको बोलते हैं फुट ऑफ द परपेंडिकुलर. इस पॉइंट को नाम देते थे सपोज पॉइंट M. तो हमें पॉइंट M के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं. और दूसरा उसने कहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट. तो एक हमको ये जो लाइन PM बन गई है इसकी इक्वेशन फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हमको PM की इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए क्या चीज़ चाहिए, एक पॉइंट और स्लोप. स्लोप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इस लाइन की इक्वेशन पता है
और पी एम जो है वो हमारी इस लाइन के परपेंडिकुलर है। तो हमें यहाँ से m1 पता चल जाएगा, 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ से 3y को इस तरफ ले जाते हैं, सो 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 3y। y को अकेला कर देते हैं, 4/3x माइनस 5/3 इज इक्वल टू y। सो y इज इक्वल टू 4/3x माइनस 5/3। अगेन ये स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो गई, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो यहाँ से अगर मैं m1 या फिर ये जो लाइन थी, सपोज इसका स्लोप m1 था और ये वाली जो लाइन है परपेंडिकुलर, इसका स्लोप सपोज m2 है, तो m1 की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, 4/3। नाउ कंडीशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी में हमने क्या पढ़ा था कि जब दो लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होती हैं तो m1 मल्टीप्लाइड बाय m2 गिव्स अस अ वैल्यू ऑफ -1। सो व्हाट इज m1, 4/3 मल्टीप्लाइड बाय m2 शुड गिव अस अ वैल्यू ऑफ -1। सो यहाँ से m2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -3/4। अब आपको ये pm जो लाइन है इसका स्लोप पता है और एक पॉइंट पता है जिसके थ्रू वो पास करती है, तो फिर से आप पॉइंट स्लोप फॉर्म या वन पॉइंट फॉर्म से उसकी इक्वेशन निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ लाइन pm हो जाएगी y माइनस y1 मीन्स -2 इज इक्वल टू m -3/4 and x minus x1 1. So y plus 2 multiplied by 4 is equal to -3x plus 3. 4y plus 8 is equal to -3x plus 3. 4y plus 3x minus 5 is equal to 0. Sorry, plus 5 is equal to 0. So this becomes the equation of perpendicular from P on this line, जिसकी इक्वेशन हमको गिवन थी, ये उसकी इक्वेशन बन गई। अब नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, वी नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ M जो कि फुट ऑफ द परपेंडिकुलर है। तो अब हमें इस लाइन की इक्वेशन पता है और इस लाइन की इक्वेशन पता है। तो मैंने आपको कहा था कि ये दो लाइंस एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस हम कैसे निकालते हैं, हम सिंपली दोनों लाइंस की इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर देते हैं। पहली इक्वेशन है 4x माइनस 3y माइनस 5 इज इक्वल टू 0 और दूसरी इक्वेशन है 4y प्लस 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। सॉल्व करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई इट बाय 3 एंड मल्टीप्लाई दिस बाय 4। तो इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स 4 3s are 12x माइनस 9y माइनस 15 इज इक्वल टू 0 एंड इक्वेशन 2 बिकम्स 12x प्लस 16y plus 20 is equal to 0. Now let us subtract both these equations. So these get cancelled out. 16 and 9 becomes minus 25y and minus 35 is equal to 0. So y is equal to minus 35 upon 25, which is -7/5। y की ये वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देते हैं अपनी इक्वेशन में टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो y की वैल्यू तो ये आ गई -7/5। सो 4x माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय -7/5 -5 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू -21/5 प्लस 5। 4x इज इक्वल टू -21 प्लस 25/5। 4x इज इक्वल टू -4/5
then 4 and 4 get cancel out and x becomes 1/5। तो ये हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाती है। हमें m के कोऑर्डिनेट्स लिखने थे, तो m के कोऑर्डिनेट्स हमने x, y ये निकाल लिए हैं। सो m के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1/5, -7/5, which is our required answer. So this was our video on the 3 chapters of coordinate geometry. If you like the video, please do like, share and subscribe. And if you have any doubts, please feel free to ask in the comment section below, and keep preparing. Thank you.